वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। लास्ट क्लास में हमने बात करी गांधी इरविन समझौते की और गांधी इरविन समझौते में हमने पढ़ा कि गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता करके ये तय किया कि अब वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और वो समझौता हुआ था 5 मार्च को और उसके बाद 7 सितंबर 1931 को जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी बाकायदा इंडिया से ऑफिशियल मेंबर बन के गए। तो आज हम बात करेंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन की, ठीक है। अब देखो, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि तेज बहादुर सप्रू है ना, और इसके अलावा M.R. जयकर है, C.Y. चिंतामणि है, इन लोगों के प्रयास से गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है दिल्ली समझौता। और इसी समझौते के बाद गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन अटेंड किया। तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। पेपर में पूछा जाता है किस जहाज से गए, तो ध्यान रखना SS राजपूताना। ये सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है, आपको दिख जाएगी। SS राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे और वहां पर इन्होंने इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस अधिवेशन में गांधी जी अपने साथ डॉक्टर अंसारी, जो कि एक राष्ट्रवादी मुसलमान थे, उनको भी शामिल करना चाहते थे, बट इसकी अनुमति वायसराय ने नहीं दी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से केवल जो है गांधी जी ही गए हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में गांधी जी के अलावा एक व्यक्ति और भी गए हैं कांग्रेस से, जिनका नाम है सरोजनी नायडू, ठीक है। तो सरोजनी नायडू भी गई हैं, लेकिन सरोजनी नायडू वहाँ पर पक्ष रख रही हैं भारतीय महिलाओं का। इसके अलावा एनी बेसेंट भी इसमें गई हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एनी बेसेंट ने तो 1920 में ही कांग्रेस को छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के कारण। बेसिकली जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो किया है महात्मा गांधी ने। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगा कि इस अधिवेशन में जब गांधी जी पहुँचे तो सभी लोगों के रुकने की जो व्यवस्था की गई थी वो सेंट जेम्स पैलेस में की गई थी, जो कि एक 5 सितारा होटल था, एक 5 स्टार होटल था। ज़्यादातर लोग इसी में रुके थे, जो भी लोग इंडिया से गए थे। टोटल इसमें 31 मेंबर शामिल थे और वो सब के सब जो है ज़्यादातर इसी 5 स्टार होटल में रुके। लेकिन गांधी जी ने इस होटल में रुकना स्वीकार नहीं किया। गांधी जी इस होटल में नहीं रुके और गांधी जी फिर कहाँ रुके, तो अपने एक फॉलोअर जिनका नाम था मिस म्यूरियल, वो इनके घर में रुके। गांधी जी ने कहा कि मेरे देश की ज़्यादातर आबादी 5 स्टार होटल कभी देख नहीं पाएगी, उनको प्रॉपर खाने के लिए भोजन नहीं है, और मैं ऐसे लोगों की बात करने आया हूँ और मैं रुकूँ एक 5 स्टार होटल में और मेरे देश की जनता भूखे पेट सोए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं भी उन्हीं की तरह जीवन बिताऊंगा, उन्हीं की तरह रहूंगा जैसे मेरे देश के लोग रहते हैं। और उन्होंने इस 5 स्टार होटल में रहने का जो प्रस्ताव था, जो अनुरोध था, उसको अस्वीकार कर दिया और वो एक अपने फॉलोअर के घर रुके। तो इस तरीके के हैं महात्मा गांधी, जिनकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं है। इसीलिए आज हम उनको जो है याद करते हैं। नोट पे फोटो ऐसे ही नहीं आ जाता है, ज़िंदगी में काफ़ी बड़े काम करने पड़ते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं, तो देखो, गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे। गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। खाली हाथ का मतलब है कि गांधी जी और अंग्रेजों के बीच किसी खास मामले को लेकर के सहमति नहीं बन पाई। इस सम्मेलन में राजनीतिज्ञों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई, ठीक है। और जो है गांधी जी हैं, जिन्ना हैं, आगा खां हैं और डॉक्टर अंबेडकर हैं, इनके आपस में जो गतिरोध थे उनको हमें स्पष्ट रूप से वहाँ पे देखने को मिला। और इसका परिणाम ये रहा कि कोई भी अंतिम फैसला हिंदू, मुसलमानों और दलितों के मुद्दे पे नहीं बन सका। इस कारण से ये अधिवेशन जो है असफल हो गया, ठीक है। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, है ना। अब अंबेडकर का कहना था कि हमें चाहिए पृथक निर्वाचन मंडल, हमें सेपरेट इलेक्टोरल जोन दो, हम हिंदुओं का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गांधी जी कट्टर हिंदू हैं। गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को हरिजन कहकर पुकारा। तो वो ऐसा नहीं मानते हैं कभी भी कि गांधी जी जो हैं ऐसा कभी नहीं मानते हैं कि दलित वर्ग हिंदुओं से अलग है। वो ये जरूर मानते थे लोगों का शोषण हुआ है, लेकिन ऐसी सोच उनकी नहीं थी कि लोगों को हिंदुओं से अलग ही कर दो, है ना।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। जबकि अंबेडकर का पूरा जो है विचार इसी बात पर टिका हुआ था कि हिंदुओं से इनको अलग किया जाए, इसीलिए वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरल जोन की। इसी कुछ कारणों की वजह से जो है इन लोगों के बीच विवाद हुआ और ये सम्मेलन असफल हो गया। तो देखो लिखा हुआ है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या के कारण पूरी तरह से असफल रहा। बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेपरेट इलेक्टोरल जोन क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे साथियों अगली क्लास में। और ये रहा हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो यही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसी समय पे जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए तो एक व्यक्ति जिनका नाम था फ्रैंक मॉरिस, उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा कि अर्धनंगे फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा तथा दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। ये कथन किसका है? फ्रैंक मॉरिस का है, जो गांधी जी को कह रहे हैं अर्धनंगा फकीर। बाद में इस कथन को जो है दुनिया भर में फेमस कर दिया विंस्टन चर्चिल ने, जो कि आने वाले समय में इंग्लैंड के पीएम बनेंगे। तो ये हुआ हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।